जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय सभी भक्तगणों की जय हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य मंगल क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य मंगल के सूत्रखंड के ग्रंथ आरंभ अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से रुक्मणी रोने लगती है कि मुझे भगवान से विरह हो जाएगा, क्योंकि भगवान
गौर सुंदर के रूप में आएंगे। ये जब वार्तालाप चल रही थी तब नारद मुनि ने प्रवेश किया वहां पर। और नारद मुनि कहते हैं, मुझे दुखी एवं उदास देखकर भगवान कृष्ण ने पूछा, "है नारद, तुम्हें ऐसी स्थिति में देखकर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों हुई?" तो नारद मुनि कहते हैं, भगवान के चरण कमल में पहुंचकर मैंने उन्हें अपने हृदय के विचारों को व्यक्त कर दिया और प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, रुक्मणी मेरे चरणों के प्रेम की महिमा के विषय में मुझसे वार्ता करती है। उसके शब्दों को सुनकर यद्यपि मैं स्वयं परमेश्वर हूं तब भी उस प्रेम की महानता द्वारा विभूत हो जाता हूँ, परास्त हो जाता हूँ। मैं इस प्रेम के आनंद का आस्वादन करूंगा और संपूर्ण विश्व को भी उसका आस्वादन कराऊंगा। विनम्र स्वभाव धारण करके मैं कलयुग में प्रकट होऊंगा। तो यहाँ पे रुक्मणी को सारी चीज पता थी, इसलिए रुक्मणी रोने लगती कि भगवान का मुझसे विरह हो जाएगा, मैं नित्य उनके साथ नहीं रह पाऊंगी। भगवान कलयुग में आएंगे। कलयुग क्यों? कलयुग घोर भयावह है। घोर कलयुग पापमय धर्महीन, लोक बुझा भारत रे हब मुई दीन। कलयुग भयावह है और पापों से भरा हुआ है। इसलिए इस जगत में शिक्षा देने के लिए दीनहीन भाव, भगवान बोलते मैं दीन भाव धारण करूंगा, नम्रता से लोगों को शिक्षा दूंगा और मैं अपने प्रति आध्यात्मिक प्रेम का विस्तृत रूप से वितरण वितरण करूंगा। जो मैंने देखा था सुना वही मैं आपको बता रहा हूँ, नारद मुनि बोलते हैं। अब मैं अन्य लोगों को भी ये सब बताने के लिए जगत यात्रा करूंगा। प्रेमा भक्ति आस्वादन करने को उत्सुक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे। ये आश्चर्यजनक रूप कलयुग में प्रकट होगा। नारद जी के शब्दों को सुनकर उद्धव जो है भगवत भाव से अभिभूत हो गए। नारद मुनि के चरणों में गिरकर वो हर्ष से रोने लगे। हे नारद, ये अद्भुत एवं विस्मरणीय कथा आपने हमें कही। जिन शब्दों में ने मेरी प्राण रहित देह में प्राण डाल दिया, आपके शब्दों ने इस जड़ से पीड़ित शरीर को शीतलता प्रदान कर दी। फिर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहां से प्रस्थान कर गए। जैमिनी भारत में नारद एवं उद्धव की वार्ता सुनकर लोचनदास अभानंद से अद्भुत हुए। आमारे बचने जेवा प्रतीत न होए, विचार करूं कपुंथी 32 अध्याय। यदि आपको मेरे शब्दों में विश्वास नहीं तो उस पुस्तक के 32वें अध्याय में श्रवण कर लीजिएगा। ये कल हमने श्रवण किया था, आज हम श्रवण करेंगे। लोचनदास ठाकुर बोलते हैं, मोर प्राण गोरा चांद आरे है, मोर प्राण गोरा चांद आरे है, भगवान गौरचंद्री मेरे जीवन के प्राण है। चलीला नारद मुनि वीणा गाए गुण, सुनिया विहल हिया पढ़े पुनः पुनः। नारद ने वीणा बजाते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। भगवान की महिमा का अपने द्वारा किए गए वर्णन को सुनकर उनका हृदय आनंद से अभिभूत हो गया और वे बार बार गिर जाते थे। क्षणिक रोदन क्षणे अट्ट अट्ट हास, क्षणे कापे क्षणे क्षणे आध आध भाष। एक क्षण में वो शोक संतप्त हो जाते और दूसरे क्षण जोर से हंसने लगते हैं। अन्य क्षण में वो कांपने लगते, दूसरे क्षण में टूटे शब्दों से बोलने लगते। नारद जी वीणा बजाते इस प्रकार से भगवान के अवतार होने की कथा सबको करेंगे। भगवान गौरचंद्र के रूप में आए थे। क्षणे हंकार छाड़े मारे माल साट, गोरा गोरा बोली कांदे अंतरे उचाट। अगले क्षण जोर जोर से पुकारते, दूसरी क्षण में अपनी भुजाओं को थपथपाते, दूसरे क्षण में बोलते गौर गौर और रोने लगते। उनका हृदय भगवत प्रेम से अभिभूत हो गया। पाशदिते नारे गौर आरसु मधुर प्रेम, अंग झल मल तेज दिन कर जेन। भगवान गौर का प्रेम भाव से पूर्ण आकर्षक एवं मनोरम रूप, जो कि सूर्य के समान वैभवपूर्ण था, जिसका विस्मरण करने की शक्ति उनमें नहीं थी।
चलिते न पारे प्रेमे अंतर उल्लास, आखिर निमिषे गेला शिविर कैलाश। उनका हृदय आनंद एवं प्रेम से इतना विभूत हो गया कि उनमें चलने तक की शक्ति शेष नहीं रही। तथापि झलक पलक झपकते वे कैलाश पर्वत पर शिव जी के धाम में पहुंच गए। महेश देखी वे बोली बाढ़िल आनंद, कही वे कृष्ण रे कथा करिया प्रबंध। वे सोचते हैं कि शीघ्र ही मैं शिव जी के दर्शन करूंगा। वे आनंदित हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित योजना के विषय में मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा शिव जी को। ये क्षण आनंद कथा नहीं तीन लोके, वृंदावन धन प्रकाश शिव कलयुगे। तीनों लोकों में कहीं भी ऐसी आनंदमय कथा नहीं कि भगवान स्वयं वृंदावन का प्रेम धन कलयुग में प्रकट होंगे गौरांग के रूप में। जे प्रेम साचे शिव विरंचित अनंत, ताहा बेल शिव कली अधम दुरंत। जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शिव जी तथा अनंत याचना करते हैं, उस प्रेम को परम पुरुषोत्तम भगवान कलयुग में नीच से नीच पापी व्यक्ति में वितरित करें। एन अद्भुत कथा कही वे महेश, सुनिया ठाकुर पावे बड़े ही संतोष। इन आश्चर्यजनक कथक को मैं शिव जी को ही बतलाऊंगा, यह सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। कातायनी प्रसादे लई वे पदे धूल, जान पद प्रसादे हरि नाम बोल। देवी कातायनी की कृपा से मैं शिव जी के चरणों की धूल प्राप्त कर सकूंगा और उनके चरणों की कृपा से मैं भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करूंगा। चिंतिते चिंतिते गेला महेश्वर द्वार, संभ्रम में उठिला देखी नंदी महाकाल। इस प्रकार से निरंतर विचार करते हुए नारद मुनि शिव जी के धाम से द्वार तक पहुंच गए। उन्हें देखते ही समय का मूर्तिमान रूप के सदस्य नंदी बेल आदर सहित खड़े हो गए। परिणाम करी नंदी गेला अभ्यंतरे, पार्वती महेश यथा निज अंतपुरे। नारद मुनि को सादर प्रणाम करने के पश्चात नंदी बेल महल के भीतरी कक्ष में चला गया, जहाँ शिव जी तथा पार्वती निवास करते थे। जानहिला द्वारे थे नारद आगमन, आनंद हृदय दोहे चलिला खलन। उसने अपने स्वामी को सूचित किया कि नारद जी आए हों, दरवाजे में प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रसन्न चित्त हृदयों सहित पार्वती तथा शिव जी नारद का स्वागत करने के लिए गए। नारद देखिए हासी संभाष्य ठाकुर, चरण पड़ीला मुनि भक्त सुचतुर। नारद मुनि अत्यंत बुद्धिमान भक्त। शिव जी को देखकर नारद मुस्कुराए और बोले मेरे स्वामी, और उनके चरणों में गिर पड़े। महेश विशेष जाने वैष्णव महिमा, नारद गौरव करे प्रकाशिया प्रेमा। शिव जी एक वैष्णव की महिमा के विषय में भली भांति जानते थे। भागवत प्रेम से पूर्ण नारद शिव जी के प्रति अत्यंत श्रद्धायुक्त तथा आदरपूर्ण थे। गाढ़ आलिंगन करी बसाइला पाशे, चरण पड़िया मुनि देवी के संभाषे। शिव जी ने नारद का गाढ़ आलिंगन किया और उन्हें अपने समीप बिठाया। तब नारद प्रसन्नतापूर्वक पार्वती के चरणों में गिर गए और उनसे वार्तालाप करने लगे। पुत्र स्नेह नारदे पूछे कात्यायनी, कुशल मंगल कह प्रिय महामुनि। चतुर्दश भुवनेर तुमि तत्व जान, आजी को था हित तब शुभ आगमन।
माता के समान स्नेही कात्यायनी देवी ने नारद से पूछा, है महामुनि नारद, कृपया अपने मांगलिक व गौरवपूर्ण जीवन के विषय में हमें बतलाइए। माता के समान स्नेही कात्याय देवी ने नारद से पूछा, है महामुनि नारद, कृपया अपने मांगलिक व गौरवपूर्ण जीवन के विषय में हमें बतलाइए। आप 14 लोकों के बारे में सब कुछ जानते हैं, आपका यहाँ आना शुभ है, आप कहाँ से आए? नारद, कहिए सुन अद्भुत कथा, जगत निस्तार हेतु तुम्ही माता पिता। नारद मुनि ने कहा, आप इस अद्भुत कथा को सुनिए। आप दोनों इस जगत के माता पिता हैं और सदैव जीवों के उद्धार की इच्छा करते हैं। गुरु बेरे रहस्य कथा पासरिले तुम्हें चरण धरिया बे स्मारी बस। प्राचीन काल में जिस महान रहस्य के विषय में आपने सुना था, अब आप इसे भूल गए। गुरु बेरे रहस्य कथा पासरिले तुम्हें चरण धरिया बे स्मराई बा। प्राचीन काल में जिस महान रहस्य के विषय में आपने सुना था, अब आप उसे भूल गए। आपके चरणों को पकड़ के मैं आपको अब उसकी याद दिलाऊं। आद्योपांत यत कथा कही तोर स्थाने, सुनिए प्रसाद मोरे करीबे आपने। मैं आपको ये कथा प्रारंभ से अंत तक सुनाऊंगा, इसे सुनकर आप मुझ पर दया करें। प्रभु ने पूर्वे किछु पुछिल उद्धव, तब अंतर ध्यान की बा पृथ्वी रही। प्राचीन समय में उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, जब आप अप्रकट हो जाओगे तो इस पृथ्वी का क्या होगा? भगत रही भी की बा यही मही माझे, सुनिए ठाकुर योग कहे निजे काजे। क्या पृथ्वी पर कोई भक्त शेष बचेगा? इन शब्दों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार के विज्ञान का वर्णन किया। आमी जल आमी स्थल आमी मही वृक्ष आमी देव गंधर्व आमी यक्ष। उन्होंने कहा, मैं जल ही हूँ, मैं भूमि हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं ही वृक्ष हूँ, मैं ही देवता तथा गंधर्व हूँ, मैं ही यक्ष और राक्षस हूँ। उत्पत्ति प्रलय है आमी सर्वजीव प्राण, आमी सर्वमय अमर कहाँ तर ध्यान। मेरे सृजन तथा संहार हूँ, मैं समस्त प्राणियों में प्राण हूँ, मैं सर्वस्व हूँ, मैं अंतस्थ कैसे हो सकता हूँ? ये छन ठाकुर वाणी सुनिया उद्धव, भूखे करे हानि कहे निजे अनुभव। भगवान श्री कृष्ण के उन शब्दों को सुनकर उद्धव ने अचानक अपना हाथ अपने वक्षस्थल पर मारा और वो निष्कपट भाव से हृदय के अंतस्थल से बोले। उन्होंने कहा, तुम्ही सर्वमय प्रभु आमी यहाँ जानी, तुम्हारे अधिक तोर पद धोई खाने। उन्होंने कहा, स्वामी आप सर्वस्व हैं, मैं जानता हूँ, आपसे अलग कोई भी वस्तु केवल दुख व पीड़ा है। तो उद्धव भगवान से कह रहे हैं, तुम्ही सर्वमय प्रभु एमा ही जाने, तुम्हारे अधिक तोर पद दुई खाने। स्वामी आप सर्वस्व मैं जानता हूँ, आपसे अलग कोई भी वस्तु केवल दुख व पीड़ा है, परंतु आपके चरण कमल मुझे आपसे अधिक प्रिय है। जे पड़ी पद नख चंद्रिकार पाशे, आरे की कही बसे ही कहा नहीं आसे। अपने मुख से उन महान आत्माओं का उपयुक्त रूप से वर्णन करने की शक्ति मुझमें नहीं है, जो चमकते हुए चंद्रमा सदस्य आपके पांव के अंगूठे के नाखूनों का आश्रय स्वीकार है। प्रयोग भुक्त योग भक्त स्त्रंगंध वासो वासोड अलंकार चर्चिता, उच्छिष्ट भोजितो दासास्त्व मायाम जयम ही। श्रीमद् भागवतम में आता है। बुद्ध बोलते हैं, आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने आप को सजाकर आपका जूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे।
उद्धव कहते मोर बल उच्छिष्ट भुंजिया हरिदास, तोर माया जिनी तोर उच्छिष्ट रस। उद्धव ने कहा, आपके उच्छिष्ट का भोग करके भगवान हरि का सेवक आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेगा, इसलिए आपके जूठन का सेवन करने के लिए मैं लालयित रहता हूँ। ऐसे ने ठाकुर और उद्धवेर कथा सुनिया हृदय मोर लागी बैल गेल व्यथा। भगवान कृष्ण ने उद्धव द्वारा बोले गए शब्दों को सुना, तब मेरे हृदय में एक प्रकार की व्यथा महसूस होने लगी। नारद मुनि बोलते, एत दिन धरि मोर पथ परिचय, आज ही न जानी है न उच्छिष्ट निश्चय। इतने दिनों से मैं भक्ति के मार्ग पर चलता रहा, फिर भी आज तक मुझे भगवान के उच्छिष्ट का सेवन करने का महत्व ज्ञान नहीं। उच्छिष्ट रे बोले हरि दास बल धरे, प्रभु विद्यमाने उच्छिष्ट रे पुरस्करे। भगवान कृष्ण की झूठन की शक्ति से उद्धव अत्यंत शक्तिशाली हो गए। भगवान कृष्ण की जूठन की शक्तिशाली से उद्धव अत्यंत शक्तिशाली हो गए। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने उच्छिष्ट का सेवन किया। एन महाप्रसाद मुई भुंजिल कभू, अंतरे जानिलु मोर बंशी अच्छे प्रभु। मैंने उस प्रकार से कभी भी भगवान के महाप्रसाद का सेवन नहीं किया था। मैंने अपने हृदय में सोचा कि भगवान ने मेरे साथ छल किया, मुझे धोखा दिया। यही महाप्रसाद मुई भुंजिए कौन बुद्धि, केमन है उपाय पर सन्ने हवे विधि। मैं निरंतर अपनी बुद्धि से सोचने लगे कि मुझे कैसे महाप्रसाद प्राप्त होगा और क्या उपाय करने से भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे। यही मन कथा रसे वैकुंठ ते गेलूं, लखीनी देवी री सेवा बहु विधि केलूं। इन विचारों के अमृत रस से सरोबार होकर मैं वैकुंठ चला गया। कई दिनों तक मैंने लक्ष्मी देवी की सेवा की। प्रसन्न हिया देवी परितोष बेल, मांगे बर दिव्य बलि प्रतिज्ञा करेल। प्रसन्न होकर देवी ने मुझे वरदान दिया। उन्होंने कहा, मैं प्रतिज्ञा करती कि मैं तुम्हें वरदान दूंगी। प्रतिज्ञा सुनिया मने प्रतियाश केल, से कुशल वाणी पुनः डडाहिल। उनके शब्दों को सुनकर मैंने अपने हृदय की आकांक्षा को दोहरा दिया। कातर बयान बेल कर जोड़ करी, चिर दिन अंतरे वेदना बड़ मोर। अपने दोनों हाथ जोड़कर तथा अत्यंत गंभीर होकर मैंने कहा, कई दिनों से मेरे हृदय में एक तीव्र अभिलाषा जागृत हुई। सर्वलोक बजाने तो सेवक नारद, ना मुंजिले महाप्रभु उच्छिष्ट प्रसाद। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैं नारद आपका सेवक हूँ, फिर भी मैंने कभी भी आपके महाप्रसाद उच्छिष्ट का आस्वादन नहीं किया। प्रभु प्रसाद मोरे देह एक मुष्टि, यही वर देह मोरे चाही सुबह षष्ठी। मेरी इच्छा है कि आप कृपया अपनी शुभ दृष्टि मुझ पर डालें और कृपया एक मुट्ठी महाप्रसाद मुझे दीजिए, मैं यही वरदान चाहता हूँ। प्रभु प्रसाद मोरे देह एक मुष्टि, यही वर देह मोर चाही शुभ दृष्टि। मेरी इच्छा है कि आप कृपया अपनी शुभ दृष्टि मुझ पर डालें और कृपया एक मुट्ठी महाप्रसाद मुझे दे दीजिए, मैं यही वरदान चाहता हूँ। सुनिया लक्ष्मी देवी बयान विस्मय, कही ते लागिला किछु करी अभिनय। इन शब्दों को सुनकर देवी लक्ष्मी अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। उन्होंने संकोच पूर्वक विनय युक्त शब्द कहे, प्रभु आज्ञा नाही कारो दीवारे उच्छिष्ट, आज्ञा लंघी मुनि तोरे दिव अवशिष्ट। भगवान ने अपने उच्छिष्ट को किसी को भी न देने का मुझे आदेश दिया है, फिर भी मैं उनके आदेश को अलांग कर आप
आपके उन उच्छिष्ट का कुछ अंश दूंगी। विलंब करा यदि आमार चाहिया, विलंब से दीते पारी संचय करिया। कृपया प्रतीक्षा करो, कुछ समय पश्चात मैं महाप्रसाद एकत्रित करूंगी और तब आपको दूंगी। ए छेने मधुर वाणी बेल ठकुरानी, भाल भाल बेल काजे बुझी आपने। मेरी स्थिति को समझते देवी ने मुझसे मधुर शब्दों का आदान प्रदान किया। कत दिन बही एक दिन पहु रसे, कर पर शिया देवी बसाई लपाशे। एक दिन जब ये दोनों अमृतमय लीलाओं का आनंद उठा रहे थे, तब भगवान ने देवी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने समीप बिठा लिया। हसिया कहे कथा सरस संभाषे, अनुमति नाई देवी अंतर तराशे। देवी का हृदय भय से कांप रहा था। उन्होंने बिना अनुमति के मुस्कुराते हुए आत्मीय मधुर ढंग से कहा, प्रणति करिया कहे निवेदन अच्छे, हृदय तरास मोर संकट संकोचे। मैं आपके समक्ष नमन करते हुए निवेदन करती, मेरा हृदय भयभीत है, मैं भय से कांप रही। संकट घुचाओ प्रभु राख निजे दासी, चरण धरिया बलि सुन गुण राशि। हे स्वामी कृपया मेरा भय दूर कीजिए, कृपया अपनी इस सेविका की रक्षा कीजिए। गुणनिधि आपके पदार बिंदों को पकड़ कर कहती है, कृपया इन शब्दों को सुनिए। लक्ष्मी कातेरे कहे प्रभु के तरह, सुदर्शन पाने प्रभु चाहे सब विस्मय दास। अत्यंत कातरता से लक्ष्मी देवी ने भगवान से कहा। यह सुनकर भगवान आश्चर्य से मुस्कुराए, अपने सुदर्शन चक्र पर नजर डाली। कांपे चक्र सुदर्शन बोले काकुवाणी, लक्ष्मी संकट प्रभु आमी न जानी। सुदर्शन चक्र कांपते हुए अपने अवरुद्ध आवाज में बोले, है मेरे प्रभु, देवी लक्ष्मी भयभीत है, मुझे नहीं पता क्यों। लक्ष्मी कहे सुदर्शनेर नाही दोष, नारद कथाएं मोर हेले दी ही आशोष। लक्ष्मी जी ने कहा, इस सुदर्शन की गलती नहीं है, इसमें सुदर्शन का कोई दोष नहीं है, तो नारद के शब्द हैं जिसके कारण मैं भय से क्षीण हो रही। द्वादश वत्सर मोर अज्ञात सेवा केल, परितोषे पायामी प्रतिज्ञा करी। यद्यपि ये बात कोई नहीं जानता कि नारद ने 12 वर्षों तक अज्ञात रूप से मेरी सेवा की है। उनसे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें यह वचन दिया है। मांग बर दिव्य बलि बेर सत्य सत्य, पुनः दृढ़ाई मुनि सही कथा नित्य। मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें दूंगी। जो मैं कह रही हूँ सत्य, यही सच है मुनि। मैं व्रत लेती हूँ कि मैं अपना वचन पूरा करूँ। मांगे लीजिए भरत और उच्छिष्ट तारे, मोर शक्ति की बात और आज्ञा लंगी बारे। तब नारद ने वरदान के रूप में आपका उच्छिष्ट मांगा, परंतु आपके आदेश का उल्लंघन करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यही कथा केलुम मोर प्रमाद निकट, राख निज दासी प्रभु घुचाओ संकट। मेरे द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे घोर संकट में डाल दिया है। हे नाथ, कृपा करके अपनी सेविका की रक्षा कीजिए, कृपा करके मेरी इस विपदा को दूर कीजिए। बुझिया कहिल प्रभु सुना लक्ष्मी, बड़े प्रमाद कथा कहिले तुम्हें। इन शब्दों को समझकर भगवान ने कहे, लक्ष्मी कृपया सुनो, तुम्हारा कथन एक बहुत बड़ी गलती थी। निभृत से यद्येयन आमी नहीं जानी, सुनिया संतोष पाइल प्रभु आज्ञावाणी। बिना मेरी जानकारी के तुम गुप्त रूप से उन्हें मेरा उच्छिष्ट दे सकती हो। भगवान का ये आदेश सुनकर लक्ष्मी जी हर्षित हो गई। कत दिन पाई से जगत जननी, महाप्रसाद मोरे दिला डाक दिया आने। कुछ दिनों बाद ये पश्चात जगन माता लक्ष्मी देवी ने मुझे बुलाया तथा महाप्रसाद दिया। कत दिन बही से जगत जननी, महाप्रसाद मोरे दिल डाक दियानी। कुछ दिनों पर के पश्चात जगन माता लक्ष्मी देवी ने मुझे बुलाया तथा महाप्रसाद दिया। लक्ष्मी प्रसाद महाप्रसाद पाइलो, पूर्ण मनोरथ महाप्रसाद भंजिलो।
कोटि इंदु समय ज्योति कोटि कामरूप कोटि दीवा कर तेज है अपरूप। इस प्रकार देवी लक्ष्मी की अनुकंपा से मेरी इच्छा पूरी पूरी हुई। मैंने भगवान के आश्चर्यजनक महाप्रसाद का आस्वादन किया। वह प्रसाद करोड़ों चंद्रमा करोड़ों सूर्य तथा करोड़ों कामदेव से भी अधिक भव्य कांतिपूर्ण और तेजस्वी था। शतगुण तेज महाप्रसाद पर से बिना बाजी यह सुखे आई लो कैलाश। उस महाप्रसाद का स्पर्श करके मैं सैकड़ों गुना अधिक तेजस्वी कांतिमय हो गया। अपनी वीणा बजाते मैं प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर्वत पर आ गया। आमा के देखिया प्रभु पूछिला महेश हासिया कहिला जी अपरूप प्रवेश। मुझे देखकर शिव जी ने मेरे विषय में पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा आज तुम कुछ विलक्षण दिख रहे हो। अति अपरूप तेज देखिते विस्मय आज के नहन रूप में कहना निश्चय। मेरा आश्चर्यजनक कांति देखकर शिव जी हैरान थे। उन्होंने पूछा तुम्हें ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से युक्त रूप कैसे प्राप्त हुआ। आदि अंत यत कथा सकल कहिला सुनिया महेश पुनः आमर गंजिला। तब मैंने उन्हें प्रारंभ से अंत तक संपूर्ण कथा सुनाई। उसे सुनकर शिव जी ने मुझे डांट लगाई। एछन दुर्लभ महाप्रसाद पाइया अकेला भुजिला मुनि आमारे न दिया। उन्होंने कहा मुनि तुमने वह दुर्लभ महाप्रसाद मिला है और तुमने वह सारा अकेले खाया मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं लाए। आमा देखी बारे पुनः आशिया प्रेम एहन दुर्लभ धन नहीं आ रखे ने। अत्यधिक प्रेम सहित तुम मेरे दर्शन के लिए पुनः यहाँ आए। तुम उस दुर्लभ धन को यहाँ क्यों नहीं लाए। सुनिया महेश मानी लज्जित हैया नमित बयान चाहे नखे नख दिया। शिव जी के वचन सुनकर मैं लज्जित हुआ। मैंने अपना सिर झुका लिया। मैंने देखा कि महाप्रसाद का कुछ अंश अभी मेरी उंगली के नाखून में चिपका हुआ है। मैंने अपनी अंगुली शिव के समक्ष रख दी। पाछे महाप्रसाद कणा बाली दिल सुखे पाछू न गणिले प्रभु दिल निज मुखे। मैंने महाप्रसाद को छोटा सा टुकड़ा प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अर्पण कर दिया। उन्हें तनिक भी संकोच नहीं किया। तुरंत ही महाप्रसाद को अपने मुख में डाल दिया। आनंद नाचाए महा महेश ठाकुर पद तल भारे माही करे दूर दूर। तभी शिव जी ने हर्षपूर्वक नृत्य करना आरंभ किया। जैसे ही उनके कदम भूमि पर पड़ते थे प्रत्येक कदम के साथ जमीन हिलने लगती। प्रेम भरे टलमल सुमेरु पर्वत कंप माना वसुमती चमक सर्वत। अत्यधिक प्रेम के कारण सुमेरु पर्वत टलमल करने लगा और धरती हिलने लगी। प्रेम योगेश्वर कापे आपना पासरे रसा तले जाई मही महेश्वर भरे। योगेश्वर शिव प्रेमभाव से कांप उठे। उन्हें स्वयं का विस्मरण हो गया। उनके भारी कदमों ने पृथ्वी को नीचे रसाल तक धकेल दिया। अनंत तेरे फणा ठेके कच्छपेर पृष्ठे ग्रीवा वक्र करी कुर्म चाहे एक दृष्टि। भगवान अनंत के फन भगवान कुर्म की पीठ पर टिके हुए थे। अपने कवच से अपनी गर्दन बाहर निकल के कुर्म ने भगवान अनंत की ओर घूरते हुए देखा। वक्र ग्रीवा करे भर यत दिगा हुंकार नादे फटे ब्रह्मांड कटा। हाथियों ने निर्दिष्ट दिशाओं में अपनी गर्दन मोड़ी और ब्रह्मांड रूपी बड़े कड़ाहे में दरार पड़नी प्रारंभ हो गई। महेश्वर भार देवी सहित न पारी अस्त व्यस्त गेला यथे महेश्वरपुरी। शिव जी का भार सहन न करने के कारण अस्त व्यस्त होकर पृथ्वी देवी उनके निवास की ओर दौड़ी। कातन स्थाने मई कहे कर जोड़ी महेश्वर नित्य भारे प्राण हमें छोड़ी। अपने दोनों हाथ जोड़कर पृथ्वी देवी कातानी के पास पहुंची कहने लगी कि नृत्य करते हुए शिव जी के भार के कारण मैं अपना प्राण खो दूंगी। प्रतिकार करे यदि सृष्टि रखी बारे प्रमाद पड़ी न है सकल संसारे। यदि आप इस संसार की रक्षा करना चाहते हैं तो कृपया उन्हें रोकिए। मैं देख रही हूँ कि संपूर्ण विश्व व्यवस्था अवस्थित होने वाली है और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। पृथ्वी रे कातरवाणी सुनिया पार्वती सत्वरे चलिया गेला जथा पशुपति। पृथ्वी देवी के दुख भरे शब्दों को सुनकर
पार्वती देवी तुरंत शिव जी के पास दौड़ी। पुनः रसावेश नाचे देव देव राय, महेश आवेश भाके कर्कश कथा है। प्रेम के अमृत रस से पूर्ण शिव जी नृत्य कर रहे थे। देवी ने कटु वचन बोलकर शिव जी को भावावेश से बाहर निकाला। विषम वेदेने अंतर दुखित हैया, कर्कश हृदय बोले पार्वती देखिए। बाह्य चेतना में लौटने के उपरांत शिवजी अत्यंत दुखी हुए। देवी पार्वती को देखकर वे कठोर चित्त होकर बोले, की केले देवी है न विधान, ए आवेश भंगम और मरण समान। तुमने क्या किया है देवी, तुमने मेरी भावमय समाधि भंग कर दी। समाधि भंग करना मेरी मृत्यु हो जाने के समान। तुम अधिक रिपु मोर नाही त्रिभुवने, एन आनंद मोर घुचाई लकेने। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर कोई मेरा शत्रु नहीं है, तुमने मेरे आनंद का विनाश क्यों किया। सुनिया कातरे देवी बोले बार पृथ्वी देखा प्रभु सम्मुख है तुमान। शिव जी के अति व्यथित शब्दों को सुनकर देवी पार्वती ने कहा, स्वामी कृपया पृथ्वी देवी की ओर देखिए जो आपके समक्ष खड़ी है। तब पद तल भरे जाय रसा तल, सृष्टि नष्ट है ते ही केलू कटुतल। आपके चरणों के दबाव से इन्हें नीचे रसातल तक धकेल दिया है। ये भौतिक सृष्टि संहार की चरम अवस्था के बहुत निकट है, इसलिए मैं कटुता पूर्वक बोली। अपराध केल दोष क्षमा महाशय, हासिया महेश दिला पृथ्वी विदाय। हे स्वामी कृपया मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती को क्षमा की और पृथ्वी को विदा किया। पुनरअपि पूछे देवी विनती करिया, एक निवेदन प्रभु संदेह लगिया। तब देवी ने विनम्रता पूर्वक पूछा, स्वामी कृपा करके मेरा संशय दूर कीजिए। कृष्ण रसावेश तुम्हें नाच प्रतिदिन, आजी मही सरसतल जाए की कारण है। प्रत्येक दिन आप कृष्ण प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करने में लीन होकर नृत्य करते हैं, परंतु आज पृथ्वी नीचे रसातल लोक में क्यों जा रही थी। कोटि दिवाकर तेज किरण प्रचंड, अति अपरूप तेज न धरे ब्रह्मांड। आज आपका रूप करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा है, ये भौतिक ब्रह्मांड इतना तेज सहन नहीं कर सकता। आज ही कहने अपरूप आनंद अनंत, सविशेष कहा मोरे प्रभु गुणवंत। आज आपने इतना अद्भुत असीम आनंद क्यों प्रकट किया। हे तेजस्वीनाथ कृपया मुझे बताएं। महेश कह सुनाए आनंद काहिनी, प्रभु उच्छिष्ट मोरे दिला महामुनि। शिव जी बोले कृपया करके आनंदमय समाचार को सुनो। नारद मुनि ने मुझे भगवान नारायण का थोड़ा सा प्रसाद दिया। दुर्लभ से त्रिजगत विष्णु निवेदित, विशेष अधरामृत वेदे अवेदित। भगवान विष्णु का प्रसाद अत्यंत दुर्लभ, तीनों लोकों में से प्राप्त करना कठिन है। यह भगवान के होठों द्वारा स्पर्श किया गया अमृत है, यहाँ तक कि वेदों को भी भगवान के प्रसाद की महिमा का ज्ञान नहीं। हे नमः प्रसादामि करिणु भक्षण, सफल जन्म मोर आदि शुभ भक्षण। मैंने भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद खाया है, आज इस शुभ क्षण में मेरा जीवन सफल हो गया। नारद प्रसादे महाप्रसाद परस, कहिल मंगल कथा संपद सरस। नारद जी की कृपा से मैंने भगवान का महाप्रसाद स्पर्श किया। इस प्रकार से शिव जी ऐसे शुभ यशप्रद अमृत वचन बोले। सुनी ठाकुर रमणी कहे महामाया, ये तति न जानी न तुम्हारा यह तदया। शिव जी के इन कथनों को सुनकर महामाया पार्वती देवी बोली, अब तक मैं यही सोचती थी कि आप दयालु उदार व्यक्ति। अर्ध अंग धर मोरे सकल कपित, केतव पिरति आजी हईल प्रकट। आपकी सोच की मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, केवल आपकी चाल थी। मेरे प्रति आपका प्रेम केवल दिखावा था, ये आज प्रकट हुआ है। एहन दुर्लभ महाप्रसाद पाइया,
एकला खैला देव आमारे ने दिया, इतना दुर्लभ महाप्रसाद आकर आपने सारा स्वयं खा लिया, आपने मुझे थोड़ा सा भी नहीं दिया। लज्जाए अवश्य है, बोले शूलपाणी, ए धनेर अधिकारी नहीं थे भवानी। लज्जित को शिवजी ने कहा, है पार्वती, तुम ऐसे महान धन को प्राप्त करने के योग्य नहीं हो। सुनिया ऋषिला हिया भले आद्य शक्ति, वैष्णवी से नाम मोर करी विष्णु भक्ति। इन शब्दों को सुनकर वह क्रोधित हो बोली, मैं वैष्णवी नाम से पुकारी जाती हूँ, मैं भी भगवान विष्णु की सेवा भक्ति भाव से करती हूँ। प्रतिज्ञा करीलू सभा अर भीतरे, जानी में हमारा दया प्रभु अंतरे। यही महाप्रसाद मुई धीम जग तेरे, मोर प्रतिज्ञा है पावे श्रृंगाल को करे। साधु पुरुषों की सभा में मैं खड़े होकर व्रत लेती, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरे हृदय में दया है तो मैं तीन लोकों में प्रत्येक व्यक्ति को उनका महाप्रसाद दूंगी। प्रतिज्ञा करती हूँ कुत्ते तथा भेड़िए भी उस महाप्रसाद को प्राप्त कर सकेंगे। ಹೆಚ್ಚನೆ प्रतिज्ञा कहता है नहीं जब केला सुनिया वैकुंठनाथ सत्वर आइला। देवी कायतानी की प्रतिज्ञा को सुनकर वैकुंठ के स्वामी भगवान नारायण तुरंत वहां आ गए। संभ्रम में उठिया देवी केल परिणाम निवेदन केल देवी सजल नयन। देवी आदर सहित खड़ी हो गई और भगवान को प्रणाम किया। आंसुओं से युक्त नेत्रों से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। कातर अंतरे कहे छाड़िया निश्वास, आनंद हृदय कहे लोचन दास। उनका हृदय अभिभूत हो गया, आ भरते उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। अत्यधिक प्रसन्नचित होकर श्री लोचन दास ठाकुर ये वर्णन कर रहे हैं। बोले पाहु लहो बोले नह देवी उतरिले, न की है तोर व्यवहार। तोर माया बंधे अंध सकल संसार खंड, तेई सृष्टि आछे अपार। भगवान नारायण ने धीरे से कहा, देवी उदास मत होना, जो तुम चाहोगी वही होगा। तुम्हारी माया की रस्सी से प्रत्येक बंदी अंधा हो गया है। तुम्हारी सहायता से मैं जन्म मृत्यु के लोक का सृजन करता हूँ। तुम्ही मोर आद्य शक्ति, तुम्ही से जाना भक्ति, तुम्ही मोर प्रकृति स्वरूप। तुम बही आम नहीं, तुम्ही आमा बही कही, कि कर तुम्हारी से कृपा। तुम मेरी प्रथम शक्ति हो, तुम भक्ति के सत्य को जानती हो। तुम मेरी मूर्तिमान भौतिक शक्ति हो, मैं कभी भी तुमसे बाहर नहीं हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि तुम मुझसे बाहर हो। जिस कृपा के विषय में तुमने कहा वो कृपा मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। हर गौरी आराधने सर्वलोका मा जाने, हर गौरी मोर आत्म तनो। तोर प्रसन्न हिया गुचिल सकल माया, गुचिल स्वरूप भेद भेनो। संपूर्ण विश्व शिव गौरी को मेरे समान मानते हुए एछने प्रतिज्ञा तो एहने सृष्टि मोर अभिरोधे दिव्य सभा करे। महाप्रसाद गंधे सबे हबे मुक्त बंधे, ऊंचाई में निर्बंध विचारे। मैं तुम्हारे समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपना महाप्रसाद बिना भेदभाव के सभी में वितरित करूंगा। उस महाप्रसाद की मधुर सुगंध द्वारा सभी जीव भौतिक जंजीरों से मुक्त हो जाएंगे और अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देंगे। सुनिया प्रभु रवाणी पुनः कहीं कतायनी, मोरे यदि दया था क्या चित्ते। अवश्य उच्चिष्ट दिवे भोजी में सकल जीवे, आविर्भव पावे त्रिजगत है। भगवान नारायण के वचनों को सुनकर देवी कात्यायनी बोली, यदि वास्तव में आपके हृदय में मेरे लिए तनिक भी दया है तो आपने अपने प्रसाद का उच्छिष्ट अवश्य देना चाहिए। तब संसार का प्रत्येक जीव उस प्रसाद को खाएगा। तीनों लोकों में प्रत्येक वस्तु उस प्रसाद को सरलता से प्राप्त कर सकेगा। पुनः कहे गुणमणि सुन देवी कात्यायनी, प्रतिज्ञा पाली ब्याच कथा। पूरब रसे तुम्हारे निवृत्त कई, घुची में संसार ज्वर चिंता।
समस्त सद्गुणों रूपी रत्नों से सुशोभित भगवान नारायण ने कहा, मैं अपना वचन पूरे करूंगा। मैं तुम्हें एक प्राचीन रहस्य बताऊंगा, ऐसा रहस्य जो बारंबार जन्म मृत्यु की ज्वाला के संपूर्ण भय को नष्ट कर देगा। पूर्व रहस्य जत के ही नहीं जाने तत्व समुद्र मथिल देव गण मंदार मथन दंड रज्जु फणी अनंत लोम उपजिल हरिषा। कोई भी इस रहस्य को नहीं जानता। मंदार पर्वत को मथानी के रूप में तथा अनंत शेष को रस्सी के रूप में प्रयोग करके देवताओं ने क्षीरसागर का मंथन किया। मंथन के घर्षण के फलस्वरूप कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। से मोर कल्पतर याचक याचिका करो जार यत जय मन पासे। जे धन ये धन चाहे से धन पाए विमुख न करे प्रति आशे। याचक की सभी प्रकार की याचना को, हृदय की प्रत्येक अभिलाषा को ये मेरा कल्प वृक्ष पूर्ण कर देता है। ये कल्पवृक्ष किसी भी प्रार्थना से अपना मुख नहीं मोड़ता। ताही एक दिव्य तेजे चारु तरु वरे राजे श्री चैतन्य अधिष्ठित है। से मोर सहज रूप केवल करुणा भूप आरयत समय से है। तेजोमय तथा वृक्षों का सुंदर राजा कल्प वृक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप से उत्पन्न होता है। यह मेरा स्वयं का रूप है। ये कृपा का राजा, इसके बराबर कोई वृक्ष। यत अवतार तार सहिष आश्रय गार लीला कला विलास रतार। पृथ्वी ते रही बेआमी त्रिजगत नाथ स्वामी करुणा करीब परिचार। मैं श्री चैतन्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। मैं एक सन्यासी बनूंगा और अनेक लीलाओं का आनंद उठाऊंगा। मैं तीनों लोगों का स्वामी पृथ्वी पर वास करूंगा तथा दयापूर्वक सत्य का प्रचार करूंगा। कलियुग विशेष संकीर्तन परकाशे अब आमी मनुज मूर्ति तनु अब हेम गौर प्रतिज्ञा पाली बतौर प्रचारी में परम पीरी थी। मनुष्य सदस्य रूप में प्रकट होकर मैं कलयुग में संकीर्तन आनंद का प्रचार करूंगा। मेरा स्वरूप स्वर्ण के समान वैभवपूर्ण होगा और आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए तो अपना वचन पूरा करूंगा। मैं भगवत प्रेम का प्रचार करूंगा। ए मोर अंतर हिया तो माने कहले हिया संबरी राखा निज मने सब अवतार सार कलि गौर अवतार निस्तारे बलोक निज पुणे। अब मैंने अपने हृदय का रहस्य आपके समक्ष प्रकट कर दिया है। कृपया इस गुप्त रहस्य को अब आप भी अपने हृदय में रखिए। कलयुग में मैं अवतारों में श्रेष्ठ भगवान गौर के रूप में आऊंगा तथा अपनी स्वयं की महिमा से विश्व का उद्धार करूंगा। विष्णु कात्यायनी सने संवाद ब्रह्म पुराणे उत्कल खंडित परे काश। राजा से प्रताप रुद्र सर्व गुण समुद्र व्यक्त केले अनेक प्रकाश। देवी कात्यायनी, तो भगवान ने पहले बता दिया कि अब मैंने हे मोर अंतर हिया तुम्हारे कहले हिया समरी राखा निज मने सब अवतार सार कलि गौरा निज अवतार कलि गौरा अवतार निस्तारी लोक निज गुणे। अब मैंने अपने हृदय का रहस्य आपके समक्ष प्रकट कर दिया है। कृपया इस गुप्त रहस्य को आप भी अपने हृदय में रखिए। कलयुग में मैं अवतारों में श्रेष्ठ भगवान गौर के रूप में आऊंगा तथा अपनी स्वयं की महिमा से विश्व का उद्धार करूंगा। विष्णु कात्यायनी सने समाद ब्रह्म पुराणे उत्कल खंडित परेकाश।
राजा से प्रताप रुद्र सर्वगुण समुद्र व्यक्ति खेले अनेक प्रकाश। देवी कात्यायनी और भगवान विष्णु की वार्ता ब्रह्म पुराण के उत्कल खंड में प्रकाशित की गई। दिव्य सद्गुणों के सागर सागर राजा प्रताप रुद्र ने इस पद्यांश की अनेक प्रतियां वितरित की। ये कथा तुम्हारे मन स्मरण नहीं के कहने हंसी हंसी भले मुनि राजे। प्रभु आज्ञा दिल मोरे घोषणा दी बार तारे कलयुग अवतारे काजे। निरंतर मुस्कुराते हुए नारद मुनि शिव जी से बोले, आपको अपने हृदय में इन शब्दों का स्मरण क्यों नहीं है? भगवान ने मुझे घोषणा करने का आदेश दिया कि वे कलयुग में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। सबे कलियुग पाइया पृथ्वी ते जन्म गिया नाम विपर्जय निज अंश। सही सर्वलोकनाथ सब परिषद साथ जन्म लाभी वे विप्रयांश। कलयुग में आकर वे धरती पर जन्म लेंगे अतः तीनों लोकों के स्वामी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। वे अपने निज पार्षदों से घिरे होंगे। सुनिया नारद वाणी उल्लसित शूल पाणी उल्लसित देवी का तायनी आनंदे भरल पुरी सबे बोले हरि हरि उठिले आनंद रोल ध्वनि। नारद के वचनों को सुनकर देवी कात्यायनी तथा शिवजी हर्षित हो गए। शिवजी का धाम आनंदमय हो गया। प्रत्येक व्यक्ति पुकारने लगा हरि हरि और आनंद पूर्वक ध्वनियों का महान कोलाहल उत्पन्न हो गया। चलिले नारद मुनि उठिले वीणा ध्वनि शेषर मधुर रस सिंचे। अमिया मधुर धारा समय नरे पूरी ले पारा त्रिभुवन जन मन रंजे। अपनी वीणा बजाते नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। उनकी वीणा का स्वर अमृत के समान मधुर था। इसी अमृत धारा थी जिसने प्रत्येक कान को अमृत रस से भर दिया और तीनों लोगों के लोगों को प्रसन्नचित कर दिया। आपना पसार जाइते चली ना पार पथे अनुराग अरुण बदन। न जानिले पथ श्रम भाले बिंदु बिंदु धाम उपनित ब्रह्मांड सदन। स्वयं का विसर्मन करके नारद में चलने की भी शक्ति नहीं रही। भावावेश में उनका चेहरा लाल हो गया। यद्यपि उनका मस्तक एक के बाद एक पर उत्पन्न हुई पसनों की बूंदों से आच्छादित हो गया था, किंतु वो यात्रा के कारण थकान का अनुभव नहीं हुआ। इस प्रकार वे ब्रह्मा के धाम में आए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से गौरांग महाप्रभु के अवतार की पूरी कथा जो है उसका वर्णन हो रहा है। ये लोचन दास ठाकुर इसका वर्णन कर रहे हैं। अभी समय होने जा रहा है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की कथा जो है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रीमद् चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री रोचन दास ठाकुर की जय। सभी भक्तों की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।